सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का एक पहला चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये क्लास 9 का चैप्टर है जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारी चैनल का सबसे पहला वीडियो है स्टडी पे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और अगर हाँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को कर देना लाइक। और उसके बाद अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जो कि टू अलजेब्रिक टर्म्स से बना होता है, जो कि डिफरेंट पावर्स को कंसिस्ट करता है। और इसका एग्ज़ाम्पल है, तो इसका एग्ज़ाम्पल ये है, मैं लिख दे रहा हूँ 5x स्क्वायर। तो ये इसका एग्ज़ाम्पल है। और अगर आप लोग एक्स स्क्वायर खाली लिखेंगे तो ये आपका एग्ज़ाम्पल नहीं होगा पॉलिनोमियल का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे किसी भी दो टर्म को नहीं कंसिस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे खाली वन टर्म को कंसिस्ट किया जा रहा है। और इसमें क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि यहाँ पे कि टू अलजेब्रिक टर्म्स कंसिस्ट किया जाते हैं स्पेशली। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है ये वाले में कि हम लोग के में दो टर्म्स कंसिस्ट किए जा रहे हैं। पहले जो टर्म्स है वो है कांस्टेंट जो कि 5 है, और दूसरा है जो वेरिएबल है जो कि यक्स है। और उसके बाद एक पावर भी लगा हुआ है जो कि 2 है। और उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कांस्टेंट। व्हाट इज़ कांस्टेंट ये तो आप लोग अपने 6, 7, 8 क्लास में भी पढ़े होगे। तो हम लोग 9 में भी इसी को पढ़ेंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट एक फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि 9, -6, 4/7 और ETC। और उसके बाद अब ये करे हाँ, अब ये कहाँ पे कंसिस्ट करता है? अब ये आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कंसिस्ट करेगा। और ये हम लोग का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कांस्टेंट। आप लोग जितने भी क्वेश्चन करोगे बहुत उसमें क्वेश्चन कांस्टेंट से ही आते हैं। और हम लोग का जो थर्ड टॉपिक है वो है हम लोगों का वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज़ अ वेरिएबल? तो a symbol which may be assigned different numerical value is known as a variable। अब वेरिएबल एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि कहीं पे भी असाइन किया जा सकता है, जो कि कभी भी चेंज हो सकता है। और वेरिएबल में हम लोग इसको ले लेंगे कि 2C लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि मैंने इसको C जो कि वेरिएबल है उसको अल्फ़ाबेट विच इज़ रिटन इन रेड कलर इज कॉल्ड वेरिएबल। जो कि अल्फ़ाबेट रेड कलर में राइट है वो हम लोग के वेरिएबल है। जैसे मैंने 2C लिखा तो अब इसमें C जो है वो आपका वेरिएबल हो जाएगा। और जो ये 2 है ये आप लोग का कांस्टेंट हो जाएगा, मैं पहले ही बता दिया था। और ये दोनों आप लोग को बहुत यूज़फुल है, इस पे ज़्यादा आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। और उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग ने सबके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट तो पढ़ लिए, लेकिन हम लोग ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही नहीं पढ़ा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और all of the operation plus minus into and divide is known as algebraic expression। मतलब कि जो हम लोग के प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड जो आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसी को जो कंसिस्ट करता है उसी को कहते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
और उसके बाद इसका एग्जाम्पल वही है जो पॉलिनॉमियल में बताया था 3x²। इसको भी आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो। हाँ, अगर आप लोग इस पर पावर नहीं लगाओगे तब भी आप लोगों का चलेगा। तो इस पर आप लोग 3x भी लिख सकते हो, 4y भी लिख सकते हो। इस पर आप लोग जो भी लिखोगे आप लोग का सही रहेगा। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनॉमियल ऑफ वेरियस डिग्री। अब हम लोग ने पॉलिनॉमियल पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनॉमियल्स के जो टाइप होते हैं डिग्रीज में, अब उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पॉलिनॉमियल्स का टाइप्स होता है लीनियर पॉलिनॉमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक्स पॉलिनॉमियल्स। तो चलिए अब हम लोग इसको पूरे अच्छे से नॉलेजेबल टाइप में पढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला आता है व्हाट इज़ लीनियर पॉलिनॉमियल। तो हम लोग का लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है? अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। जो कि पॉलिनॉमियल डिग्री 1 डिग्री को कंसिस्ट करता है, जैसे कि 5x+7। अब इसमें जो यक्स है इसके पास कोई पावर नहीं दी हुई है, जैसे 2 न 3 न 4, कोई पावर नहीं दी हुई है। तो ये आप लोग का खाली इसका पावर यक्स का पावर 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये 1 डिग्री है। मतलब इसके पास कोई पावर नहीं है, तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। और हम लोग का जो सेकंड है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है जब अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, सॉरी ये 2 यहाँ पे नहीं लिखाया है, 2 डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल 3x² माइनस, मतलब जैसे 3x² - 8x + 9। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे, क्योंकि जो यक्स है वो 2 पावर्स को कंटेन कर रहा है, मतलब 2 डिग्रीज को कंटेन कर रहा है। तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है उसका नाम है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। मतलब कि जो पॉलिनॉमियल 3 डिग्रीज को कंसिस्ट करता है उसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है 4x³ -6x + 3। तो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो 4x3 है, मतलब अब ये जो, सॉरी मैं सही से लिख दे रहा हूँ, 4x3। तो अब ये जो है इसमें जो 3 है वो 3 डिग्री, मतलब 3 पावर कन को कंसिस्ट कर रहा है, मतलब 3 डिग्रीज को कंसिस्ट कर रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। जो अब हम लोग का जो सेकंड आता है उसका नाम है व्हाट इज़ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। सॉरी ये सेकंड नहीं है, ये फोर्थ है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे x⁴ - 2x³ और फिर +3x² और फिर -4x और +5। तो अब ये जो है, अब ये देखिए, अब आप लोग देख लिए कि जैसे मैं पहले समझाया x³। तो अब इसमें 3 पावर्स कंसिस्ट कर रहा था, लेकिन अब इसमें आपका x 4 पावर्स को कंसिस्ट कर रहा है, मतलब 4 डिग्रीज को कंसिस्ट कर रहा है। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि आप लोग मतलब कि इसके जो पॉलिनॉमियल्स की डिग्रीज होती है, मतलब जितने डिग्रीज को कंसिस्ट करेगा उसको उतने पावर में लिखेंगे। तो अब हम लोग का जो सेकंड टॉपिक है वो है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनॉमियल।
जो टर्म्स पे रिलेटेड होते हैं नंबर। अब मैं डिग्रीज पे बताया, अब जो टर्म्स पे रिलेटेड होते हैं पॉलिनोमियल नंबर्स के टर्म्स पर डिपेंड होते हैं पॉलिनोमियल्स, उसको बता रहा हूँ। तो पहला है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये तीन जो है आपके कंसिस्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के नंबर्स ऑफ टर्म्स को। तो चलिए पहले पढ़ते हैं मोनोमियल क्या होता है। व्हाट इज मोनोमियल? मोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। जो पॉलिनोमियल वन टर्म को कंटेन करते हैं, जैसे 9 हुआ, -14 हुआ, ये जो हुए ये वन टर्म हो गए। अब वन टर्म हो गए, इसको वन टर्म मतलब इसको पॉलिनोमियल के वन टर्म में लिखे जाएंगे। और सॉरी, रुक जाइए। तो अब इसको हम लोग 9 - 14, अब इसको जो है कॉमा है, ये दूसरा है। तो अब हम लोग इसको दूसरा वन टर्म में लिखेंगे। और जो हम लोग का सेकंड टॉपिक है वो है कि बाइनोमियल। तो बाइनोमियल भी एक टर्म भी होता है जो कि नॉन जीरो कंसिस्ट करता है, जो कि टू नॉन जीरो मतलब टू नॉन जीरो। जैसे टू का एक क्वेश्चन दिया रहा 9 + 4x, तो 4x दिया है। तो अब इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें जैसे दिया हुआ है तो हम लोग 4x जैसे, अब इसमें कहीं आपको जीरो लगा हुआ नहीं दिखेगा। आप लोग इस दोनों टर्म, ये जो दो टर्म दिए हुए हैं, अब इन दो टर्म में आपको कहीं जीरो नहीं देखने को मिलेगा। इस वजह से इसको कहे जाएंगे कि दो टर्म्स में जीरो लगा हुआ नहीं दिखेगा, तो उसे हम लोग बायनोमियल कहेंगे। तो अब जो हम लोग का थर्ड टॉपिक है वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब कि जो टर्म्स, तीन टर्म्स जैसे x² + 2x - 3, अब ये जो है, अब इसमें जो हम लोग के कंसिस्ट कर रहे हैं थ्री नॉन जीरो, मतलब ये जो एक टर्म्स, दो टर्म्स, थ्री टर्म्स। तो इसमें जो तीनों टर्म्स में जीरो आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल्स। तो हम लोग का जो सेकंड है देखते हैं। तो हाँ, तो गाइज यही तक थी हम लोग की वीडियो। हाँ, तो फिर आप लोग अगर नोट चाहिए आप लोग को इस वीडियो का, मतलब इस चैप्टर का, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इस चैप्टर का नोट बता दूंगा। तो गाइज हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।